नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर की बात और मैं हूं आज आपके साथ गायत्री आचार्य। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हमें भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। कुछ बातों का ध्यान हमें ज़रूर रखना चाहिए, वो ये कि मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। इन्हीं बातों के साथ आइए नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर के विभिन्न मंदिरों में चोरी करने वाले गिरोह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों से मंदिरों के जेवरात, 4 मोटरसाइकिल और नकदी बरामद। कार और ट्रक के बीच भिड़ंत, 1 युवक की मौत। वन्य प्राणी की रक्षा और वनवासियों को आगे बढ़ाने का करें कार्य, दीक्षांत समारोह में कहा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक तपेश झा ने। बोरिंग बोरवेल गाड़ी से ड्रिलिंग रॉड चोरी करने वाले 4 आरोपियों को पकड़ने में बस्तर पुलिस को मिली सफलता। और भाजपा किसान मोर्चा ने जिले की लैंप सोसाइटी में दिया धरना, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 30 जनवरी को स्थानीय सिरासार चौक पर स्थित शहीद स्मारक में बस्तर सांसद दीपक बैज, कोरापुट सांसद और छत्तीसगढ़ प्रभारी राष्ट्रीय सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का, छत्तीसगढ़ प्रभारी और राष्ट्रीय सचिव चंदन यादव और कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल के साथ अन्य कांग्रेसी नेताओं ने महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस के डिजिटल सदस्यता अभियान के लिए प्रशिक्षण का आयोजन 30 जनवरी को स्थानीय राजीव भवन में हुआ। इस प्रशिक्षण शिविर में राष्ट्रीय स्तर के नेतागण उपस्थित हुए। डिजिटल सदस्यता अभियान के प्रति कांग्रेसियों में काफी उत्साह नजर आया। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और कोंडागांव के विधायक मोहन मरकाम ने कहा, हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय दीपक बैज जी के नेतृत्व में हमारे विधायकों की टीम वहां गई थी। वहां के स्थानीय लोगों से विस्तार से चर्चा की और पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। सरकार वहां के स्थानीय लोगों को जो भी उस पीड़ित परिवारों को न्याय देना चाहती है, मगर आंतरिक जो अंदरूनी जो है, जो ताकतें हैं, उनके दबाव में वहां के लोग मुआवजा और अन्य सुविधाएं लेना नहीं चाहते। हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के हित में है। आज इसी कारण आज छत्तीसगढ़ में जितने भी चुनाव हुए, हम 12 के 12 विधायक जीते, लोकसभा चुनाव जीते, स्थानीय हर चुनाव में हम जीत रहे हैं। तो सरकार छत्तीसगढ़ के हर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। इसलिए हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार हर मुद्दों पे विस्तार से चर्चा करने के लिए तैयार है। किसी पे मुद्दे पे कहीं भागने की सवाल ही नहीं उठता। भारतीय जनता पार्टी बस्तर में कितना ही चिंतन मनन करे या छत्तीसगढ़ में चिंतन मनन करे, छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास खो चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया, जिस ढंग से छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने का किया और जिस ढंग से छत्तीसगढ़ को सबसे गरीब राज्य की श्रेणी में लाके खड़ा किया, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी 2023 हो, 2024 हो, 2027-28 हो, सरकार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी नहीं बने। प्रश्न है, प्रकरण उस पर दर्ज हो गया है। जब न्यायालय की बात होती है, न्यायालय अपना काम करता है, प्रकरण दर्ज हो गया, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इसमें सरकार वाली बात कहा जाती है। जब न्यायालय में चला जाता है तो न्यायालय का प्रकरण की बात हो जाती है। पीसीसी का भी विस्तार बचा हुआ है अभी। देखिए, पीसीसी में जितने भी नियुक्तियां हैं लगभग पूरी हो गई है। रही बात सचिवों की नियुक्ति, लगातार चुनावों के कारण हम लोग सचिवों की नियुक्ति नहीं कर पाएंगे। हम कोशिश करेंगे उस नियुक्तियों को भी समयबद्ध तरीके से हम पूरा करें और 2023 के चुनाव में हम दमदारी के साथ संगठन स्तर पर हम जाएं। हमारी तैयारी, उनको सदस्य बनाएंगे और उनको बाकायदा आई कार्ड भी देंगे। एक नई तरह से जो कांग्रेस पार्टी का जो AICC का जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन का जो सिस्टम है, जो हमारा लिंक है, उसके माध्यम से हम करेंगे। तो हमें लगता है कि हम उस तरह नए लोगों को जो भी सदस्य बनेंगे उनको इस तरह से आई कार्ड भी मिलेगा। तो हम एक पहचान भी होगी कि कांग्रेस पार्टी की जो रीति नीति परंपरा, जो कांग्रेस पार्टी का जो आइडियोलॉजी है, उस विचारधारा से प्रभावित होगा और छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार
माननीय भूपेश बघेल सरकार की नीतियों उपलब्धियों के कारण जिस ढंग से उत्साह लोगों में है कांग्रेस पार्टी का सदस्य बनने का, जो हमें लगता है जो 10 लाख का जो टारगेट है हमें आसानी से हम वो टारगेट पूरा कर लेंगे। भैया बीजेपी कोई शिकायत हुई है तो शिकायत की जांच होगी, अगर शिकायत में सही जांच पाया जाएगा तो उस पर कार्यवाही होगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे महापौर ने भी इस बात को कहा है कि अगर जांच होगी तो जांच देखिए, पहले जांच होने तो दीजिए, जांच होने के बाद देखिए जांच प्रक्रियाएं होती है, उस प्रक्रिया का पालन प्रशासन कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो बयान है स्तरहीन बयान है। भारतीय जनता पार्टी के नेता 15 सालों तक जिस ढंग से छत्तीसगढ़ को लूटा है, वो जो लूट जो बातें हैं वो साबित हो गई, न्यायालय में साबित हो गई है। लगभग 36,000 करोड़ के नान घोटाले के आरोप उनके मंत्रियों, नेताओं, यहाँ तक कि जो वहाँ के चीफ हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके ऊपर भी लगे हैं। तो भारतीय जनता पार्टियों का जो स्तरहीन बयान है, इससे साफ जाहिर होता है कि 15 साल में जो सत्ता का सुख भोग के जिस ढंग से छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया, इसलिए 14 सीटों में सिमट गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर स्थित नए इंद्रावती पुल के पास 29 और 30 जनवरी की दरमियानी रात भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में कार सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की पहचान राजीव गांधी वार्ड निवासी हिमांशु दास के रूप में हुई है। हादसा सामने से आती ट्रक के साथ हुआ है। बताया गया है कि टक्कर इतनी भयंकर थी कि कार का सामने का हिस्सा पूरी तरह ट्रक में जा घुसा, जिसके बाद युवक को निकालने के लिए गैस कटर का उपयोग किया गया। मामले के बारे में जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया कि युवक का नाम हिमांशु दास है, जो हाल ही में हैदराबाद में होटल मैनेजमेंट का कोर्स पूरा करने के बाद जगदलपुर लौटा था। युवक ने मालदीव में जॉब की तैयारी कर रखी थी, इसके लिए उसने अपने पूरे दस्तावेज भी जमा करवा दिए थे। पासपोर्ट में कुछ कमी के चलते फिलहाल वो मालदीव नहीं जा पाया था। शनिवार की रात 9 बजे के करीब वो अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन पार्टी मनाने के लिए निकला था। इसके बाद तड़के 3 बजे घटना की जानकारी मिली। जब परिजन घटना स्थल पर पहुंचे तो हिमांशु कार में फंसा हुआ था, जिसे गैस कटर की मदद से काटकर बाहर निकाला गया और डिमरापाल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी दर्दनाक मौत हो गई। ट्रक चालक ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। गिरोला, बालीकोंटा और बस्तर के मंदिरों में हुई चोरी की घटनाओं में शामिल गिरोह को पकड़ने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। गिरोला मंदिर के सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को काफी मदद मिली। इस बात का खुलासा करते हुए बस्तर जिला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा ने आरक्षी केंद्र के सभा कक्ष में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि इस घटना में बस्तर के साथ साथ उड़ीसा क्षेत्र में चोरी की वारदात में सक्रिय लोग भी शामिल थे। इनमें से मुख्य आरोपी जगन्नाथ है, जो लगभग सभी चोरी की वारदात में शामिल रहा है। उन्होंने बताया, इसमें कुल अभी तक 5 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। इसमें 2 आरोपी स्थानीय हैं और 3 आरोपी सरहदी जिला नवरंगपुर के रहने वाले हैं। इनसे ग्राम बालीकोंटा स्थित हिंगलाजन मंदिर, ग्राम गिरोला स्थित हिंगलाजन मंदिर, ग्राम बस्तर स्थित गंगादेवी मंदिर में जो चोरी की वारदात में जो माता का श्रृंगार के रूप में जो ज्वेलरी आइटम्स हैं उनको बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा जो दान पेटी की जो नकदी राशि है वो भी कुछ हद तक बरामद करने में कामयाबी मिली है। तो सर इसमें तो 2 लोग फरार हैं अभी। घटना में प्रयुक्त जो साधन इनके द्वारा बाइक इस्तेमाल हुई हैं और जो राशि जो इनको चोरी के उपरांत मिली उससे उनने कुछ बाइक और परचेज की थी। उन सभी 4 बाइक को भी इसमें जब्त किया गया है। चांदी के आइटम की रिकवरी बाकी है और एक सोने की बिंदिया जब्त करना शेष है। तो इस तरह से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी अभी शेष है। सर किस तरह से पुलिस आरोपियों तक पहुंची? कैसे? घटना होते ही टीम गठित की गई थी और गिरोला मंदिर में अच्छा सीसीटीवी फुटेज था। उस सीसीटीवी फुटेज में आए फुटेज के आधार पर जिले में भी और सरहदी जो उड़ीसा राज्य के जिले हैं वहां पर टीम कैंप की और कैंप करने के दौरान सीसीटीवी फुटेज में आए संदेहियों की पहचान सुनिश्चित की गई। इसमें कुछ वक्त लगा और उनकी उपस्थिति के संबंध में उन पर निगरानी रखी गई। उसके बाद जब इन आरोपियों को पकड़ा गया तो उनसे घटना में जो उनके द्वारा पहनी गई जैकेट और अन्य कपड़े थे वो भी बरामद हुए हैं।
उसके आधार पर अंततः उन्होंने स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद जो चोरी गए श्रृंगार के जो ज्वेलरी आइटम्स हैं उनको बरामद करने में और अन्य जो राशि है उसको बरामद करने में सफलता। सर, 2 आरोपी फरार हैं, उनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है और बहुत जल्द हम उनको पकड़ने में सफल होंगे। नगर पालिक निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल ने निगम राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक रख राजस्व वसूली के संबंध में वार्डवार वसूली की समीक्षा की, जिसमें से 48 वार्डों से संपत्ति कर की वसूली की जानकारी संबंधित सहायक राजस्व निरीक्षकों से ली। आयुक्त ने सभी सहायक राजस्व निरीक्षकों को 100% वसूली का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि निगम की राजस्व वसूली में तेजी लाएं और वार्डों में घर घर जाकर समेकित और संपत्ति कर की वसूली करें। राजस्व वसूली में लापरवाही न बरतने के निर्देश आयुक्त प्रेम कुमार पटेल ने दिए। राजस्व विभाग के सहायक राजस्व निरीक्षकों से उन्होंने कहा कि शहर के बड़े बकायादारों की सूची बनाकर वसूली करें। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किराया वसूली में तेजी लाएं और जो किराया नहीं दे रहा है उस पर कार्रवाई करें। इस बारे में समय समय पर समीक्षा किए जाने की बात भी उन्होंने कही। प्रांतीय आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा धान खरीदी की समय सीमा 15 फरवरी तक बढ़ाने और असमय बारिश से बर्बाद हुई फसल का मुआवजा किसानों को देने की मांग को लेकर जिले के सभी 11 मंडलों में लैंप सोसाइटियों के समक्ष सोमवार को धरना प्रदर्शन किया गया और इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम भी ज्ञापन लैंप्स प्रबंधकों को सौंपा गया। भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष महेंद्र सेठिया और महामंत्री योगेश ठाकुर ने बताया कि मंगलू, कचोरा, पल्ली, नानगुर, दरभा, तोकापाल, छापर, भानपुरी, लोहंडीगुड़ा, मूली, बकावंड, कोडेनार और बास्तानार में लैंप सोसाइटी के सामने भाजपा किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। कोलेंग में स्थित बंद लैंप्स के सामने भी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। धरने के बाद लैंप्स प्रबंधकों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है, जिनमें धान खरीदी की समय सीमा 15 फरवरी तक बढ़ाने, बेमौसम बरसात से फसल के नुकसान का तत्काल मुआवजा देने, रबी की फसल के लिए खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने, लंबित स्थायी विद्युत कनेक्शन अविलंब देने और पिछले वर्ष की धान की बकाया राशि और बकाया बोनस किसानों को शीघ्र प्रदान किए जाने की मांग की गई है। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर के बोरपदर क्षेत्र में बोरिंग बोरवेल गाड़ी से ड्रिलिंग रॉड चोरी करने वाले 4 आरोपियों को पकड़ने में बस्तर पुलिस ने सफलता हासिल की है। गौरतलब है कि दिनांक
25 जनवरी को प्रार्थी ओंकार पांडे की बाउंड्री के अंदर खड़ी बोरवेल गाड़ी में रखी ड्रिलिंग रॉड किसी अज्ञात चोर ने चोरी कर ली थी। 30-35 नग इन रॉड की कीमत 1,75,000 रुपए बताई गई है, जिसे दीवार छेदकर चोरी कर ली गई। चोरी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध कायम कर अनुसंधान में लिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन में टीम घटनास्थल पहुंची और आरोपी का पता कर वहां मुखबिर तैनात किया गया। मुखबिर की सूचना पर बोरपदर निवासी संदेही लच्छूराम कश्यप को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। आरोपी ने बताया कि अपने साथी खेमेश्वर ठाकुर और राजूराम कश्यप के साथ मिलकर उसने दीवार को सब्बल से छेदकर बोरवेल के लोहे की ड्रिलिंग रॉड अलग अलग तिथि में चोरी की और अड़ावाल की कबाड़ी दुकान में बेच दिया। साथ ही आरोपी राजू कश्यप के घर से 25,000 रुपए की कीमत की 5 नग लोहे की ड्रिलिंग रॉड और लोहे के सब्बल जब्त कर आरोपियों में लच्छूराम कश्यप, राजूराम कश्यप, खेमेश्वर ठाकुर और जवाहरलाल सूर्यवंशी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है, जिन्हें गिरफ्तारी के बाद न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। मामला थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां ग्राम बोरपदर में कुछ दिन पूर्व जो है बोरवेल मशीन से जो है ड्रिलिंग रॉड के चोरी होने संबंधी रिपोर्ट थाना कोतवाली में दर्ज कराया गया था, जिस पर चोरी का अपराध दर्ज कर माल मुलजिम की पता तलाश की जा रही थी। और मामले में जानकारी मिली कि जो है उक्त मामले के जो चोरी के जो रॉड हैं वो बोरपदर क्षेत्र में कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के पास देखा गया है। सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली एमएन साहू के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु टीम गठित कर रवाना किया गया था और उक्त टीम के द्वारा जो है मामले में 4 संदेहियों को पकड़ा गया है। लच्छू कश्यप, राजू कश्यप, खेमेश्वर ठाकुर और सूर्यवंशी 4 व्यक्तियों से जो है संदेह के आधार पर पूछताछ करने पर मामले में जो राजू कश्यप और लच्छू कश्यप है, इनके द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा बोरपदर में जो है करीब 35 नग ड्रिलिंग रॉड जो है चोरी कर लिया गया है। और इस मामले में जो है आरोपियों के कब्जे से 5 नग ड्रिलिंग रॉड बरामद कर जब्त किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 25,000 रुपये है। और इस मामले में अपराध करने वाली जो ऑटो है उसे भी आरोपी के कब्जे से जो है बरामद कर लिया गया है। मामले में चारों आरोपियों को थाना कोतवाली के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है। मामला थाना कोतवाली के अंतर्गत विवेचनाधीन है। शिल्पी सांस्कृतिक संस्था द्वारा 23 जनवरी को नेताजी जयंती से लेकर 30 जनवरी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि तक चल रहे हस्ताक्षर अभियान का समापन किया गया। इस अवसर पर लोग बड़े ही उत्साह के साथ हस्ताक्षर अभियान में शामिल हुए। शिल्पी संस्था द्वारा इस कार्य के लिए लोगों ने उन्हें बधाई दी। हस्ताक्षर अभियान समापन के बाद शिल्पी के सदस्यों ने महात्मा गांधी के चित्र पर फूल अर्पित कर 2 मिनट का मौन धारण किया और देश को स्वतंत्रता दिलाने में उनके द्वारा दिए गए सहयोग का स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्य वन संरक्षक तपेश झा ने वन और वन्य प्राणियों की रक्षा और संवर्धन की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए वन रक्षकों को प्रेरित किया। जगदलपुर के वन विद्यालय में आयोजित 78वें दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर श्री झा ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले वन रक्षकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बहुत से वन रक्षकों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अच्छा प्रदर्शन करने वालों को कभी भी इस बात का अहंकार मन में नहीं लाना चाहिए। उन्होंने वन संवर्धन के कार्य को मिलजुल कर करने पर जोर दिया। यहाँ प्रशिक्षण के दौरान मिली अनुशासन की आदत को उन्होंने अपने जीवन में सदैव आत्मसात रखने की अपील की। इस अवसर पर मुख्य वन संरक्षक श्री मोहम्मद शाहिद ने कहा कि यहाँ मिले प्रशिक्षण के बाद स्वयं में आए अंतर को भलीभांति अनुभव किया जा सकता है। उन्होंने वन रक्षकों को विभाग की नींव बताते हुए कहा कि उनके कार्यों के आधार पर ही पूरे विभाग की छवि का निर्माण होगा, इसलिए वन रक्षकों के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने ये आशा व्यक्त किया कि आगे भी रिफ्रेशर कोर्स आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि ये पहला अवसर है जब 12 महिला वन रक्षकों सहित सभी 37 वन रक्षकों ने निर्धारित समय के भीतर अपना मैराथन पूर्ण किया और किसी भी प्रतिभागी ने मैदान नहीं छोड़ा। इसके साथ ही ये भी पहली बार हुआ कि किसी भी प्रशिक्षु के खिलाफ अनुशासनहीनता की शिकायत नहीं आई। इस अवसर पर मुख्य वन संरक्षक ए.के. श्रीवास्तव ने वानिकी को एक बृहद विषय बताते हुए कहा कि इसमें सीखने की अनंत संभावनाएं हैं। उन्होंने यहाँ मिले प्रशिक्षण के बाद जागृत विद्यार्थी को सदैव जगाए रखने की अपील की। वन विद्यालय की संचालक दिव्या गौतम ने प्रशिक्षण सत्र के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र सहित खेल कूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए ट्रॉफी देकर
सम्मानित किया गया। चलते चलते आइए फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर के विभिन्न मंदिरों में चोरी करने वाले गिरोह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों से मंदिरों के जेवरात, 4 मोटरसाइकिल और नकदी बरामद। कार और ट्रक के बीच भिड़ंत, एक युवक की मौत। वन्य प्राणी की रक्षा और वनवासियों को आगे बढ़ाने का करें कार्य, दीक्षांत समारोह में कहा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक तपेश झा ने। बोरवेल गाड़ी से ड्रिलिंग रॉड चोरी करने वाले 4 आरोपियों को पकड़ने में बस्तर पुलिस को मिली सफलता। और भाजपा किसान मोर्चा ने जिले की लैंप सोसाइटी में दिया धरना, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।